राधे राधे। वैकेंसी जब निकलती है ना, तो हर आदमी, हर एक युवा, हर बेरोजगार वो एक सपना देखने लगता है। उस सफ़ेद पन्ने में काले अक्षरों के बीच सपना देखता है कि शायद इसमें मेरा सपना पूरा हो जाएगा, इसमें जो मैंने सपना देखा, मेरे घर वालों ने देखा, शायद मैं पूरा कर लूँ। उस 10 बाई 10 के कमरे में एक सपना देखता है जहाँ वो घर से दूर रहता है, बहुत तकलीफ़ों के बीच, खाने का पता नहीं, पीने का पता नहीं, घर से कभी पैसे समय पे आ रहे हैं, समय पे नहीं आ रहे हैं, सब कुछ के बीच वो अपनी तैयारी जारी रखता है। लेकिन उसकी चर्चा कोई नहीं करता, उसकी चर्चा कोई नहीं करता। हाँ, चाय पे चर्चा होती है, लेकिन उस बेरोजगार की चर्चा कोई नहीं करेगा। 8 बाई 10 के कमरे में सर सपना देखना और उसको पूरा करना इतना आसान नहीं होता है, बहुत मेहनत लगती है। ये जो लोग सत्ता में हैं वो लोग नहीं समझ पा रहे, शायद उनको सब कुछ लग रहा है कि हाँ, यूथ इंडिया तो है, यूथ इंडिया तो है, युवा इंडिया हमारा। जब यूथ की बात आती है तो इन सब लोग चढ़ चढ़ के या यूथ इंडिया, लेकिन जब उसी यूथ की रोजगार के लिए बात आती है तो सब पीछे, नहीं नहीं, कुछ नहीं। सर पता है, जिस 10 बाई 10 के कमरे में हम रहते हैं ना, वहाँ दीवालों पर संविधान का पोस्टर, इतिहास का पोस्टर, भूगोल का पोस्टर, ज्योग्राफी, सब कुछ ऐसे लगा रहता है। हम देश का इतिहास देखते हैं, भूगोल देखते हैं, संविधान भी पढ़ते हैं, और उस इतिहास में हमने गांधी जी के बारे में भी पढ़ा है और सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी पढ़ा है, जो हमें एक अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं और एक कहते हैं कि अपना हक मांगो, उसको छीनना पड़ेगा। दोनों की बातें सही है, हमें दोनों पढ़ाया जाता है, हम दोनों की बात सुनते हैं। लेकिन क्या है ना कि अगर आप एक चीज़ देखें तो लोकसभा चुनाव के पहले एक वैकेंसी आई एनटीपीसी की, रेलवे की, आरआरबी। अगर मिला लिया जाए दोनों की वैकेंसी तो लगभग 2.5 करोड़ के ऊपर है, 3 करोड़ के आसपास है। मतलब समझ रहे हैं, 3 करोड़ सपने, 3 करोड़ सपना सर। एक बार अगर आप इस चीज़ को सोचेंगे, और वो 3 करोड़ सपना सिर्फ वो 3 करोड़ का नहीं है, उसके साथ उनके परिवार ने भी वो सपना देखा था कि हाँ, मेरा लड़का या मेरी लड़की अब शायद कुछ हो जाए। किसी के घर वालों ने कर्ज लेके बच्चे को बाहर पढ़ने भेजा, कोई दिल्ली भेजा, जिसकी जितनी क्षमता थी, किसी को दिल्ली भेजा गया, किसी को इलाहाबाद भेजा गया, किसी को पटना भेजा गया, किसी को बनारस भेजा गया, किसी को जयपुर भेजा गया। जिसकी जितनी क्षमता थी उसने उतना किया। लेकिन वैकेंसी तो निकल जाती है, फॉर्म भरा लिया जाता है, लेकिन जब परीक्षा की बात आती है हाथ खड़े हो जाते हैं। परीक्षा ले भी ली जाती है गलती से तो पता चलता है कि धांधली हुई है। साहब, इतना आसान नहीं है जीवन में जितना आपको लग रहा है कि सत्ता में बैठने के बाद। सत्ता ऐसी चीज़ है ना साहब कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, आप 5 साल के लिए आपको बना दिया गया तो ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र सिर्फ आपके हाथ में आ गया। ये अंगूठा देख रहे हैं सर, यही लाइक भी करता है, डिसलाइक भी करता है। यही इंडेक्स फिंगर आपको वोट भी देता है। थंब ने आपने लाइक डिसलाइक किया, इंडेक्स फिंगर ने आपको वोट दिया। ये डिजिटल इंडिया आप ही ने हमें दिया है।
डिजिटल इंडिया कह रहे हैं, तो सर अब हम लोग डिजिटल हो गए हैं, तो अब हमारी बात दबाई नहीं जा सकती, क्योंकि हम किससे कहें। एक डिजिटल इंडिया का तो सबसे बड़ा मीडिया, शायद वो तो लगता है कि शर्म को अपने घर पे छोड़ के वो आता है, उसे कोई मतलब नहीं युवा क्या कर रहा है क्या कर रहा है। वो एक केस मिल जाता है सुसाइड का, सुसाइड है, मर्डर है, क्या है, कौन इसका जिम्मेदार है। अगर कोई बच्चा, कोई लड़की, कोई लड़का इसी नौकरी की वजह से सुसाइड कर लेता है, हुआ नहीं हुआ या ऐसा कुछ हो गया उसके साथ जिससे उसकी नौकरी नहीं लगी, और उसने ऐसा एक स्टेप उठा लिया, तो इसका जिम्मेदार कौन था? कभी सोचिए सर, बहुत तकलीफ होगी। मैं सिर्फ आपसे इतना रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर ये युवा गांधी जी को भी पढ़ रहा है तो वो बोस जी को भी पढ़ रहा है। हम शांत होकर भी अपनी बात रख सकते हैं तो हम क्रांति भी कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, ये लोकतंत्र है। बस इतनी सी बात थी, मतलब आप समझे तो 2017 की वैकेंसी एसएससी की, 2018 एनटीपीसी, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आप एनटीपीसी और ग्रुप डी की बात मिला लेना साहब तो 3 करोड़ से ऊपर की बात है। और आप सबसे बड़ी बात साहब ये है कि हाँ ये कोविड कोरोना, हमारे पास नौकरी नहीं, अभी हम कर नहीं पाएंगे, अभी हम रिजल्ट नहीं दे पा रहे। साहब अभी यूपी बीएड का एग्ज़ाम हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी गई साहब, लेकिन आपके लिए नीट और जेई का एग्ज़ाम कराना बहुत ज़रूरी है। 6 महीने में वो 12th पास लड़के का भविष्य बिगड़ जाएगा, लेकिन जो लड़का 3 साल से अपने जिस एग्ज़ाम को वो दे चुका है, उसके रिज़ल्ट का वेट कर रहा है, उसका भविष्य नहीं बिगड़ेगा आपके हिसाब से। रीज़न वो कोरोना है, तो हम रिज़ल्ट अभी नहीं दे पाएंगे, अभी हम एग्ज़ाम नहीं करा पाएंगे। सोच के देखिए साहब, बहुत तकलीफ़ होती है। ये सिर्फ एक आदमी की तकलीफ़ नहीं है, एक युवा की तकलीफ़ नहीं है, एक बेरोजगार की तकलीफ़ नहीं है। बहुत सी बातें हैं जो कहना तो चाहता हूँ, कुछ कह नहीं पाता। मर्यादा ही हम युवा, बेरोजगार युवा को रोक लेती है कि अपने मर्यादा में रहिए, क्योंकि हमें वही पढ़ाया गया है कि अपने बातें रखिए मर्यादा में रख के। आप लोकतंत्र में आप अपनी बातें मर्यादा में रह के आप अपनी बात कहिए, वही मर्यादा हमें रोक रहा है। और आप इस मजबूर को आप इतना मजबूर कर दे रहे कि हम उस मर्यादा को लांघें, जो कि हम नहीं करना चाहते। इतनी सी गुजारिश है साहब, हाथ जोड़ के आपसे, कि कुछ युवा के बारे में भी सोचिए। आपके विधायक सेट हो जाते हैं, लेकिन आपसे वेंडर सेट नहीं हो पाता। आपसे 2 साल से एक वेंडर सेट नहीं हो पाता। आपके चुनाव के रिज़ल्ट 1 महीने में आ जाते हैं, विधायक सेट हो जाते हैं, सब कुछ सेट हो जाता है आपका, लेकिन आपसे एक एग्ज़ाम का वेंडर सेट नहीं हो पा रहा है। गजब लीला है प्रभु आपकी। उम्मीद करता हूँ कि कुछ करेंगे आप अब इस युवा बेरोजगार के लिए, क्योंकि साहब अगर हम 10 बाय 10 के कमरे में सब कुछ कर सकते हैं तो हम बाहर निकल के भी सब कुछ कर सकते हैं। अगर हम 10 बाय 10 के कमरे में पढ़ के आपके बीच आ सकते हैं तो हम बाहर निकल के भी आपके बीच आ सकते हैं। और सब ये याद रखिएगा, सत्ता का नशा बहुत देर तक नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं चलेगा सत्ता का नशा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप जल्दी कुछ युवा के लिए करेंगे तो युवा आपका बहुत आभारी रहेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।